हूं। मैं बातें कर रहा हूं इन महाशय की जिन्होंने सपना पाला था कि इन्हें दुनिया मिस्टर सीज फायर के नाम से पुकारे, दुनिया में जहां जहां संघर्ष हो ये संघर्ष को मिटाने वाले व्यक्ति बने। ऐसे ही इसीलिए चुनाव प्रचारों में अमेरिकन्स को इन्होंने उम्मीद दी कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बाइडेन प्रशासन की देन है और बाइडेन जो काम नहीं कर पाए वो मैं आते ही कर दूंगा। इन्होंने प्रयास किया लेकिन पुतिन ने उसकी हवा निकाल दी है। आज के सेशन में पुतिन ने किस तरह ट्रंप को धता बताते हुए उनके सारे प्रयासों को किनारे कर दिया है, आज के सेशन में बताएंगे, जिसका परिणाम यह निकला है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने ट्रंप पुतिन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए हैं। मतलब जो कुछ होना था वो तो हुआ नहीं, उससे उलट कुछ और हो गया है। आज के सेशन में हम उन सब का जिक्र करेंगे साथियों। हां, लेकिन ये वैसी वाली बात है कि हमको करवाना था कुछ बढ़िया, लेकिन अब क्या करें। पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी ये कहने के लिए कि वाह ट्रंप वाह आनंद करा दिए आप, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिए। लेकिन पीआर एजेंसी को इतने दिन से काम नहीं मिला, तो अब उन्हें बिल्कुल तैयारी थी कि वैसा ही सब कुछ करना है, ट्रंप को महान बनाना है। तो उन्होंने यही काम किया। जब इंडिया ने पाकिस्तानियों को आतंकवादियों की सजा दी, आतंकी घटनाओं की सजा दी, तो ये महाशय उसे युद्ध का नाम देकर युद्ध विराम की संगति दे गए और कह गए कि देखा मैंने इंडिया पाकिस्तान को रुकवा दिया है और इसके लिए सीज फायर मैंने करवाया है। सीज फायर को लेकर भारत में बड़ा ही विवाद हुआ कि भाई साहब हम तो युद्ध किए ही नहीं थे, तो ये सीज फायर कहां से, ये सेसेशन है यानी कि स्थगन है। हमने युद्ध नहीं किया था, हम तो ऑपरेशन सिंदूर किए थे। आतंकी आए थे, हमने आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए। उसके रिटेलिएशन में उनकी सेना भारत पर हमला करने के लिए आई, हमारे सिविलियंस को और सेना के टारगेट्स किए, तो हम उसके बदले में उनके सेना के हड्डों को टारगेट मचाए थे। हमने युद्ध तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। हम तो हमेशा ही अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही लाइन कहते आ रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो प्रोवोकेटिव नहीं है, उकसावे की कार्रवाई नहीं है। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से सिविलियंस का लॉस हो। आतंकी थे तो हमने आतंकियों को पनिश कर दिया, लेकिन इन्हें मिडिल ईस्ट आना था। पूरी पीआर एजेंसी तैयार थी कि भाई साहब इनको तो उस दिन से ही, जब से चुनाव जीते थे, 24 घंटे ना जाने कितनी बार गुजर गए थे कि ट्रंप ने जैसे ही रशिया यूक्रेन रुकवाया तब से धमाधम बजाने लगेंगे कि ट्रंप महान, ट्रंप महान, दिलवाओ इनको नोबेल शांति पुरस्कार। लेकिन मिला नहीं, तो ये इंडिया पाकिस्तान के केस में वही वाले स्क्रिप्ट पढ़ दिए। अब जिसके पास जितना पैसा उतना जबरदस्त उसने पीआर करवा दिया, हमारा पीआर रखा रह गया। हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश की पूरी स्ट्रेटेजी का कहीं प्रचार ही नहीं हो पाया। हम दबी आवाज में कहते रहे कि अरे भाई कोई ब्रोकरेज नहीं किया, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं किया। भारत की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी ट्रंप हावी रहे और वो तो 7 बार बोल दिए हम करवाए हम करवाए हम करवाए। ये तो भला हो बजट खत्म हुआ, फिर वो वापस गए होंगे, फिर जाकर उन्होंने कहा कि देखो हम युद्ध तो नहीं रुकवाए थे, हां हम प्रयास किए थे, हमारा सीज फायर में तो योगदान नहीं था, बट हां मैंने प्रयास जरूर किए थे। ये ट्रंप खुद बोल दिए हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, बढ़िया फुटेज खा करके यह आदमी यहां से गया। अमेरिका में जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया होगा उन्हें यह संतुष्टि मिली कि उनका नेता महान है और उस महान नेता ने अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास किया है। बस ये अपनी तरफ से दुनिया को यह बताता रहा अगर मैं नहीं होता तो दो देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता, मैंने ही इन लोगों के बीच में सीज फायर करवाई। भारत ने साफ साफ इनकार करके हालांकि इसको मना करने का प्रयास किया, लेकिन नैरेटिव वॉर को यह कुछ दिनों तक जीत गया था। पर कुल मिलाकर के भारत और दुनिया के सारे देश समझ गए कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं था।